अब नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर, राइट। लाइक ऑपरेटर क्या करता है? सो वाइल्ड कार्ड्स एंड लाइक बोथ आर सेम ओनली, राइट। सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं आपके? डॉलर, नॉट डॉलर बट परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, राइट। वो यूज करते हो आप लाइक ऑपरेटर के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सी वेयर कस्टमर नेम लाइक स्मॉल ए, राइट, एंड परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नाम है, कस्टमर नेम का जो नाम है, ए से स्टार्ट होना चाहिए और एम जैसे। इसका मतलब ये हुआ, सी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमारे दो होते हैं, एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब एज मैनी कैरेक्टर्स एज यू कैन, राइट, नो लिमिट, राइट। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आपके पास एक कैरेक्टर भी हो सकता है, आपके पास 50 भी हो सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब ए वन अंडरस्कोर मीन्स वन कैरेक्टर, राइट। वन अंडरस्कोर मीन्स वन कैरेक्टर, राइट। लेट सपोज मुझे सारे वो वेरिएबल्स चाहिए और यू कैन से मुझे सारे वो नेम्स चाहिए जहां पे जो नाम है ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो व्हाट आई विल राइट, वेयर नेम लाइक सिंगल कोट ए परसेंटेज क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट जो है वो ए से हो, उसके बाद आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। चाहे वो अरिहंत हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। अगर मैं इसको लिख दूं परसेंटेज ए, इसका मतलब क्या हुआ कि खत्म ए से होना चाहिए, उससे पहले आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर ए, बट खत्म ए से होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं कुछ ऐसे, परसेंटेज ए परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए से पहले भी कुछ भी हो सकता है, ए के बाद भी कुछ भी हो सकता है। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर ए ऑल्सो, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर ए ऑल्सो, आफ्टर ए ऑल्सो। ये राइट, यही चीज मैं अगर अंडरस्कोर में बताऊं, इसका मतलब क्या हुआ, ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लेट्स सपोज ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के बाद दो ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। ए के बाद दो ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, गिव मी ओनली दोज रिकॉर्ड्स। सिमिलरली अंडरस्कोर ए, ए से पहले एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, गिव मी दैट रिकॉर्ड। और अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, अंडरस्कोर ए परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कैरेक्टर शुड बी ए, उसके बाद आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बट सेकंड कैरेक्टर शुड बी ए, ए से पहले एक कैरेक्टर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेयर, राइट। अब जैसे ये है, राइट, मतलब शुरू ए से होना चाहिए, वैल्यू शुड स्टार्ट विद ए, वैल्यू शुड एंड विद ए, राइट। बीच में और आना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। शुरू में एक लेटर आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, उसके बाद यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस वे, राइट। जैसे कि सी वेयर कस्टमर नेम लाइक ए दिस, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, सी ऑल दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ए, राइट। एल्फ्रेड एना दिस दिस, इसका मतलब है ए से स्टार्ट होना चाहिए। यहीं पे अगर मैं लिख दूं परसेंट परसेंट एफ आर, परसेंट मतलब नाम के बीच में एफ आर आना चाहिए, राइट। नाम के बीच में एफ आर किस में आ रहा है, इसमें एल्फ्रेड में तो आ ही रहा है, बाकियों में भी क्या पता आ रहा हो, लेट्स सी। जैसे एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर, राइट, और एफ आर, मतलब सब में एफ आर आ रहा है। सो दिस दिस इज व्हाट इट मींस। अगर मैं बोलूं मुझे सेकंड लेटर ए चाहिए, राइट, अंडरस्कोर ए परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड लेटर शुड बी ए, उसके बाद कैन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी दिस, राइट। सब में देखोगे सेकंड कैरेक्टर इज ए, सेकंड कैरेक्टर इज ए, राइट, इन दिस वे। दीज आर कॉल्ड एज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, राइट। इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, राइट। वही सब चीजें यहाँ से एक बार देख लेना, राइट। ये वाइल्ड कार्ड। नाउ नेक्स्ट इज इन ऑपरेटर, राइट। तो इन वही जो हमने डिस्कस किया था, इट इज इक्वल टू और ओनली, राइट। जैसे इन जर्मनी फ्रांस यूके, या तो कंट्री जर्मनी हो या फ्रांस हो या यूके हो, राइट। और नॉट इन क्या करेगा, नॉट इन उसका रिवर्स कर देगा, राइट, रिवर्स कर देगा उसका। नेक्स्ट इज बिटवीन, राइट। बिटवीन क्या करता है, बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। जैसे आई वॉन्ट those records where the price is between 20 to 25, right. So I will write where price between 20 and 25, right. For example this, where price between 10 and 20, right. अब ये आपका तीनों पे लग सकता है, डेट वेरिएबल पे भी लग सकता है,
कैरेक्टर वेरिएबल पे भी एंड न्यूमेरिक वेरिएबल पे, तीनों पे लग सकता है। डेट में डेट के अकॉर्डिंगली वो चेक करेगा, कैरेक्टर में वो एबीसी के अकॉर्डिंगली, राइट, और इसमें नंबर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। जैसे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर में ये इसने मतलब इस नाम के बीच में और इस नाम के बीच में जितने भी हैं वो, राइट। सिमिलरली ये डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे ऑर्डर डेट बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसके बीच में मतलब एक महीने का डेटा ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ 1 मंथ। लास्ट वन इज एलियास। एलियास वही जो शॉर्ट नेम देते हैं हम लोग, उसी को एलियास कहते हैं। जैसे कस्टमर आईडी एज आईडी, कस्टमर नेम एज दिस, राइट, दिस थिंग, दीज आर द एलियास। ठीक, तो बाकी हम पढ़ेंगे अब जॉइंस वगैरह, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूनियन, एक्सेप्ट, एग्जिस्ट, राइट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी क्वेरीज की, राइट। सो W3 रिसोर्स से यू कैन प्रैक्टिस द क्वेरीज, यहाँ पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस, like first this one, first question, right? So from the following table write a SQL query to find those employees whose salaries are less than 6,000, right? अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक इज रिटर्न द फुल नेम। अब इसमें हमें रिटर्न करना क्या है? फुल नेम, राइट। फुल नेम क्या है हमारे पास? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए वी कैन यूज द concatenate फंक्शन, concat_ws, राइट। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। अगर आप देखोगे, सो फुल नेम एंड सैलरी, राइट। सो नेम इज स्टीवन एंड लास्ट नेम इज किंग, तो यहाँ पे स्टीवन स्पेस किंग आना चाहिए, राइट। डेविड ऑस्टिन, तो डेविड स्पेस ऑस्टिन आना चाहिए, सिंगल कॉलम में, राइट। तो उसके लिए वी यूज द concat_ws, राइट। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, इन्होंने कैसे किया हुआ है, राइट। तो इन्होंने ये वाला ऑपरेटर लगाया हुआ है, दिस विल आल्सो वर्क, राइट। कंकैटिनेट ऑपरेटर, चाहे तो ये आप ये लगा लो या तो concat_ws, राइट, concat_ws लगा लो, राइट। सो फर्स्ट नेम concatenate, ये स्पेस दे रहा है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस आएगी, राइट, ये वो आपको स्पेस दे रहा है। एज फुल नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज लेस देन 6,000,